एक आवाज में कहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे बार बार दोहराना नहीं पड़ेगा। एक आवाज में कह दो मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही है, बोलो मुस्तफा का दामन। अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो मुस्तफा का दामन। कसम खाकर बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। मेरे दोस्तों, हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी नहीं है। बल्कि मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि हम लोग कभी कभी कहते हैं ना हमारे नबी हमारे नबी हमारे नबी। कभी शान के साथ ये कहो कि बेशक हमारे नबी, लेकिन हमारे नबी वो नबी जो सारे नबियों के नबी हमारे नबी। बोलो सारे नबियों के नबी हमारे। सही नहीं, जल्दी जल्दी फटाफट मेरे को बताओगे बहुत अच्छा लगेगा। साथ में बोलो ना हमारे नबी मेराज पर गए। नहीं, आवाज नहीं आ रही, बोलो मेराज पर गए। किससे मुलाकात हुई? नहीं, बोलो ना किससे मुलाकात हुई? पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो ना हमारे नबी मेराज पर गए। किससे मुलाकात हो गई? अल्लाह से। अल्लाह ने फरमाया दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी को मैंने अर्श पर बुलाया। बोलो ना हमारे नबी किन की मुलाकात के लिए गए? मुझे सिर्फ इतना बताना है कि पूरे मेराज के वाक़ये में एक जगह हमारे नबी ने स्टॉप किया। बोलो एक जगह हमारे नबी ने, उसको कहते हैं बैतुल मुक़द्दस। इतना तो आपको मालूम होगा। बोलो ना हमारे नबी ने कहां पर स्टॉप किया? आवाज नहीं आ रही अभी भी। कहां पर स्टॉप किया? बैतुल मुक़द्दस, जिसको कहते हैं मस्जिद अक्सा। बोलो मस्जिद। यहाँ हमारे नबी ने स्टॉप किया, जिसको कुरान करीम में 15वें पारे में पहली आयत है सूरे बनी इसराइल की पहली आयत पढ़ो, जिनको याद हो मेरे साथ में। अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना अल्लाह तबारक व तआला फरमाते पाक है मेरी जात, मैं मेरे बंदे को ले गया रातों। अब वाकया सुनना, बराबर सुनना। हमारे नबी ने कहां पर स्टॉप किया? सब बोलेंगे साथ में, कहां पर स्टॉप किया? बैतुल। देखो बैतुल मुक़द्दस सामने है, हमारे नबी ने यहाँ स्टॉप किया। साथ में हजरत जिब्राइल भी है। बोलो साथ में हजरत। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या फरमाते? मेरे नबी आओ मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आओ, आ जाओ अंदर आ जाओ। हमारे नबी, वो मस्जिद का नाम फिर बोलो, मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस। हमारे नबी जैसे अंदर आए पूरी मस्जिद पे, अरे बोलो पूरी मस्जिद, एक पाँव रखने की जगह नहीं, पूरी मस्जिद। और जितने लोग बैठे हैं सबके कपड़े सफेद। बोलो सबके कपड़े व्हाइट हैं, वाइट, और सर पे काला इमामा, एक रिवायत के मुताबिक काला इमामा। और सब इतने खूबसूरत है, कुछ तो इतने खूबसूरत है कि उनके बाल से पानी के कतरे टपकते, ऐसा लगता अभी गुसल करके आ गए। बोलो सुभान अल्लाह। और पूरी मस्जिद पैक। अब बताओ जब मस्जिद पैक होगी तो अंदर कोई जा पाएगा? अरे बोलो अंदर कोई जा पाएगा? अभी जैसे ये पूरा मजमा पे गया, अगर कोई सोचे कि अभी बीच में आए तो सारा मजमे में खलल हो जाएगा। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरे नबी अंदर चले, अंदर चले। हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल क्या, कैसे अंदर चले? पूरी मस्जिद पैक है, पाँव रखने की जगह नहीं है और तुम कहते हो कि अंदर चले। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे प्यारे नबी, आप अल्लाह के बहुत प्यारे नबी है, आप कदम रखते जाओगे अल्लाह जगह बनाता जाएगा। आप अपना पाँव मुबारक रखते जाओगे, बोलो अल्लाह जगह। और हमारे नबी, ये सब लोग कह दो सुभान अल्लाह। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा अपना मुबारक पाँव मस्जिद में रखा, आधा मजमा इधर आधा मजमा उधर और बीच का रास्ता खाली, हमारे नबी बढ़ते जा रहे। बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी खुद फरमाते जब मैं जा रहा था आगे, बोलो जब मैं जा रहा था, क्योंकि आधा मजमा इधर हो गया आधा मजमा उधर हो गया। हमारे नबी फरमाते मैं बीच में जा रहा था, मेरे कान में आवाज आ रही थी। क्या आवाज आ रही थी? हमारे नबी फरमाते मेरे कान में आवाज आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह
हमारे नबी फरमाते मेरे कान में अजान की आवाज आती गई, मैं आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बोलो सुभान अल्लाह। इतना आगे बढ़े कि हमारे नबी इमामत के मुसल्ले पर खड़े हो गए, बोलो सुभान अल्लाह। जो इमाम का मुसल्ला होता है ना, वहां हमारे नबी खड़े हो गए और हज़रत जिब्राइल ने फरमाया इरका रकातैन, अल्लाह के रसूल 2 रकात नमाज पढ़ाइए। हमारे नबी ने कहा इतने सारे लोग पीछे बैठे खूबसूरत और मैं नमाज पढ़ाऊं, तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया वो बैठे नहीं है, आप ही का इंतजार कर रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी मुसल्ले पर, अरे पूरा मजमा बोलो हमारे नबी इमामत के, हमारे नबी अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु। नमाज शुरू हो गई, 2 रकात नमाज हो गई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नमाज हो गई। हमारे नबी हज़रत जिब्राइल की तरफ देखने लगे, हमारे नबी की आंखों में आंसू मुबारक थे। हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल मुझे ये मालूम है ये बैतुल मुकद्दस है, ए जिब्राइल मुझे मालूम है ये मस्जिद अक्सा है, जिब्राइल मुझे मालूम है इसको नबियों ने बनाया है। लेकिन जिब्राइल मन हाउला, ये पीछे कौन है, ये पीछे कौन है, इतना बड़ा मजमा पीछे, ये कौन है? हमारे नबी पूछ रहे जिब्राइल ये पीछे मजमा कौन है? सब सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, तने साथ में बोलो ना सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल ने क्या फरमाया? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आप ये पूछ रहे हो कि पीछे कौन है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1,24,000 पैगंबर या 2,24,000 पैगंबर, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक अल्लाह ने आज सबको जमा किया और अल्लाह ने ऑर्डर दिया हर नबी आज यहाँ नमाज पढ़े, क्योंकि हर नबी मुक्तदी होगा, मेरा मोहम्मद सबका इमाम होगा। सब नबी मुक्तदी होंगे, मेरा मोहम्मद मुक्तदा होगा। इसलिए मैं कहता हूं मेरे कलकत्ता वालों, ये साफ समझ लो, हमारे नबी के बारे में कह दो सब नबियों के नबी, आवाज नहीं आ रही, सब नबियों के नबी, हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी, आवाज नहीं आ रही भाई, मैं थक जाता हूँ आप तो नहीं थकते हो ना, बोलो ना साथ में बोलो हमारे आका से बढ़कर। कौन कौन नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा उसको आज अल्लाह जन्नत की हाँ करेगा। तैयार हो जाओ, हाथ ऊपर करो, बोलो नहीं। क्या बोलोगे? नहीं बोलोगे, बोलोगे नहीं इंशाअल्लाह। पूरा मजमा साथ में बोले हमारे आका से बढ़कर कोई आका, आवाज नहीं आ रही, नहीं पे जोर दो, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई पैगंबर। अच्छा पूरा मजमा बोलेगा, बोलेंगे इंशाल्लाह, बोलेंगे इंशाल्लाह। अभी वो जो नाते पाक पढ़ रहे थे कौन? शमशीर जहां, बहुत प्यारा कुछ बातें उन्होंने जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ अपने नाते पाक में उन्होंने रखा। दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अभी जो मैं बोलूंगा पूरा मजमा बोलेगा, कोई खामोश नहीं रहेगा। देखो मेरे दोस्तों बहुत प्यारा महीना, साथ में पूरा मजमा साथ में बोले हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी, अभी भी आवाज नहीं आ रही, साथ में हमारे नबी वो 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 नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, बोलो अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। सुभान अल्लाह बोलो। कोई कर सकता है ऐसा कलकत्ता में? हैं? हम चांद का कहां से टुकड़ा करें? अपनी बीवी पर कंट्रोल नहीं कर सकता। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? साथ में सुनना हमारे नबी का इससे बड़ा कमाल, साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो 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 नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से पहली मर्तबा इशारा करे, बोलो सुभान अल्लाह, दूसरी मर्तबा इशारा करे सुभान, तीसरी मर्तबा हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करे। 1400 सहाबा बोले हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए,
डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। एक बात सुनना, सही में ये जो कहा ना, अल्लाह मोहब्बत नसीब फरमाए और प्यारे नबी की अजमत नसीब फरमाए। साथ में सुनना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर, बोलो हमारे नबी सफर पर, बहुत सारे सहाबा 3000 के करीब, कितने सहाबा, और 3000 सहाबा हमारे नबी के पास आए और आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, 24 घंटे हो गए हमको पानी नहीं मिला। बोलो 24 घंटे हो गए हमको पानी। हमारे आका ने फरमाया तलाश कर लो, तलाश कर लो। खरे वो 3000 सहाबा तलाश करे, मगर 1-2 घंटे के बाद वापस आए और आकर फरमाया अल्लाह के रसूल हमको पानी, बोलो पानी नहीं मिला। हमारे नबी ने फरमाया 3000 सहाबा को मेरे सामने बैठ जाओ, मेरे सामने। अब 3000 सहाबा हमारे नबी के सामने बैठ गए और बहुत जगह पर पानी तलाश किया। अरे वो अरब का जंगल है जहाँ ना कोई तालाब है, ना कोई खड्डा है, ना कोई पानी का कतरा है। वो 3000 सहाबा हमारे नबी के करीब बैठ गए। अब सुनना, सब सुनेंगे, सुभान अल्लाह बोलेंगे ना इंशाअल्लाह, बोलो ना हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। 3000 सहाबा जमा हो गए। हमारे नबी ने अपना हाथ मुबारक आगे बढ़ाया, देखो ये हाथ मुबारक आगे बढ़ाया, उंगली मुबारक खुली हुई थी, हमारे नबी ने जमीन पर रख दिया। वो 3000 सहाबा कहते अल्लाह की कसम हर उंगली मुबारक से पानी का चश्मा बहना शुरू हो गया। बोलो भाई हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी मोहब्बत करते हो? अरे भाई इतनी देर से बोल रहा हूँ, बोलो ना मोहब्बत करते हो? अगर मोहब्बत करते हो तो मैं आज पढ़ रहा हूँ, एक नात का छोटा सा टुकड़ा पढ़ रहा हूँ और उसमें बता रहा हूँ कि हमारे नबी का कमाल क्या है। कौन कौन सुनेगा भाई? सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। देखो वो मौलाना शमशीर पढ़ रहे थे ना आपके सामने, आप में से कोई खास जवाब नहीं दे रहा था, जिसका मुझे बहुत अफसोस रहा कि इतना अच्छा पढ़ने वाला शायर, इतना अच्छा पढ़ने वाला नात और सामने से कोई रिस्पांस नहीं, कोई जवाब नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं जो थोड़ा सा पढ़ूंगा मैं अकेला नहीं पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ से पढ़ोगे। पहले एक मर्तबा बोल दो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आवाज नहीं आ रही? हमारे आका से बढ़कर कोई आका। अब साथ में बोलना, मेरे साथ में पढ़ना। कसम खुदा की, बोलो कसम खुदा की। सब पढ़ेंगे ना? नहीं तो मैं जाऊं, मेरा खाना भी हो गया, अब यहाँ से जाना ही है बस, और कल फिर गुजरात पहुंचना है। और आपको मालूम है फिर वापस, मालूम नहीं अभी मेरे को पता चला या अशरफुल ने मेरे को बताया 17 तारीख को, यही महीने की 17 तारीख को वापस कलकत्ता आ रहा हूँ। मेरे को भी लगता कलकत्ता का पानी बहुत अच्छा लग गया। आओगे ना 17 तारीख को आओगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन इस तरीके से धीरे धीरे जवाब दोगे तो कैसा चलेगा? मैं पढ़ूं आप भी पढ़ो ना, पढ़ो। कसम खुदा की, साथ में कसम खुदा की, कसम खुदा की, साथ में कसम खुदा की, कसम खुदा की, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया है, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया है, मेरे नबी जैसा कोई नहीं आया है। सुभान अल्लाह बोलो। अब तो पढ़ोगे ना मेरे साथ में? अब तो आसान है ना, पढ़ो। कसम खुदा की, कसम खुदा की, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया है, मेरे नबी जैसा कोई नहीं आया है। उंगली उठाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उंगली उठाए, उंगली उठाए चांद को तोड़ दे, उंगली उठाए चांद को तोड़ दे, इशारा करे डूबे सूरज को मोड़ दे,
बोलो मेरे नबी यारो बड़ी शान वाला है, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ए सच बताओ, अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी है? आपको मालूम है हमारे नबी की विलादत बाद शहादत हुई, यानी हमारे नबी पैदा हुए, सबसे पहले दूध पिलाया आपकी माँ वालिदा मोहतरमा बीबी आमिना। फिर दूध पिलाने कौन ले गई? दाई हलीमा। और गांव में ले गई, गांव का नाम है कबीला बनु साद। बोलो गांव का नाम है कबीला बनु साद। छोटे से गांव में लेकर गई। अच्छा, दूध पिलाने की मुद्दत खत्म हो गई। भाई हलीमा को जितने दिन पिलाना था, जितनी रातें दूध पिलाना था, दाई हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया। लेकिन पिलाने की जब मुद्दत खत्म हो गई तो हमारे नबी को गोद में उठाकर मक्का शहर में ले आई, क्योंकि गांव में थी, वहां से मक्का लेकर आई और बीबी आमीना को दे दिया। बोलो बीबी आमीना को। बीबी आमीना ने हमारे नबी को अपने गोद में रखा तो दाई हलीमा क्या बोली मालूम? आमीना, ए सुनो सुनो, कल बीबी दाई हलीमा बोल रही, आमीना आमीना ये बच्चा मेरे साथ गांव में था, ये मोहम्मद बच्चा मेरे साथ गांव में था। दाई हलीमा रोते रोते कहती, पैदा करने वाले की कसम पूरे गांव में गई, इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने कहीं भी नहीं देखा। सुभान अल्लाह। अब सुन, नारा तकबीर, नारा तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली फलाई, हजरत मौलाना कारी अहमद अली फलाई, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, सुनो, नारा तकबीर। दाई हलीमा ने कहा, आमीना पूरे गांव में गई मगर मोहम्मद जैसा खूबसूरत बच्चा मैंने बोलो नहीं देखा। आमीना क्या फरमाती मालूम? वो तो नबी की माँ थी। कहने लगी, हलीमा तू तो गांव की बात करती कि गांव में तुझे मोहम्मद से बढ़कर खूबसूरत कोई बच्चा नहीं दिखा। आमीना कहती है, अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, काबा के पैदा करने वाले की कसम खाकर कहती हूँ, मैं पूरे मक्के शहर में गई, मोहम्मद से बढ़कर खूबसूरत मैंने बच्चा नहीं देखा। अच्छा, अभी तो बात कर रही, एक तरफ हलीमा और एक तरफ आमीना, बोलो ना, एक तरफ हलीमा और एक तरफ बीबी बात कर रहे। इतने में दादा अब्दुल मुत्तलिब वहां से गुजर रहे, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो कहने लगे, दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, अरे हलीमा आमीना क्या बातें कर रही हो? तो हलीमा ने कहा, मैं समझा रही थी कि गांव में मोहम्मद से बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा। आमीना कहने लगी कि मैंने पूरे शहर मक्का में मोहम्मद से बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे नबी को गोद में ले लिया और कहा, तुम मक्के की बात मत करो, मैं मुल्कों मुल्कों का सफर किया, अल्लाह की कसम, काबा के पैदा करने वाले की कसम, मैंने किसी भी मुल्क में मोहम्मद से बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। कौन कौन बात कर रहे हैं? हलीमा, आमीना और दादा। अचानक हदीस पाक में लिखा, अचानक एक लंबे चौड़े शख्स सामने आ गए। तीनों घबरा गए। कौन? कहा, मैं जिब्राइल हूं और तुम्हारी बात का जवाब देने आया हूं। अब तीनों की तीनों, हलीमा, आमीना और दादा अब्दुल मुत्तलिब, जिब्राइल आ गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलीमा तुमने ऐसा खूबसूरत बच्चा अपने गांव में नहीं देखा। ए आमीना, तुमने ऐसा खूबसूरत बच्चा मक्के में नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब, तुमने ऐसा बच्चा मुल्कों मुल्कों में नहीं देखा। अरे हज़रत जिब्राइल फरमाते, राइतुल मशारिक वल मगारिब। हज़रत जिब्राइल कहते, मैंने तो मशरिक भी देखा, मगरिब भी देखा, शमाल भी देखा, जनूब भी देखा, मैंने नबियों से मुलाकात की। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मोहम्मद से बढ़कर खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं किया। मोहम्मद से बढ़कर किसी को खूबसूरत पैदा ही। तो आप सच बताओ, जब हमारे नबी पैदा हुए, हलीमा के घर पे गए होंगे तो क्या शान होगी? सब मेरे साथ में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो ना। कसम खुदा की, ये सामने वाले क्यों नहीं पढ़ते? कोई टेंशन है आपको? बीवी बीवी का कोई टेंशन तो नहीं ना? पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो। कसम खुदा की, कसम खुदा की, ऐसा रब ने बनाया है। अब आगे सुनना। हलीमा तेरे घर में उजाला है, बोलो हलीमा, हलीमा तेरे घर में उजाला है, हलीमा तेरे घर में उजाला है, हलीमा तेरे घर में उजाला
गोद में नूर नूर वाला है, हलीमा तेरे गोद में नूर नूर वाला है। वल्लाह वल्लाह हलीमा, बोलो वल्लाह वल्लाह हलीमा, कैसा नसीबा तूने पाया है। कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया है, मेरे नबी जैसा कोई नहीं आया है। अब पूरा मजमा साथ में बोले मुस्तफा का दामन। अच्छा, आज मुस्तफा का दामन हमारे पास है। आज मैं सिर्फ एक बात आपसे कहने आया हूँ, हमारे नबी के दिल में रहमत थी, हमारे नबी के दिल में मोहब्बत थी, हमारे नबी बड़े से बड़े मुजरिम को माफ करते थे, हमारे नबी किसी को सताते नहीं थे, किसी को तकलीफ देते। आज हमारे मुंह पे गालियां कहां से आ गई? हमारे मुंह पे गालियां, हम लोगों को सता रहे हैं, हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, हम कितनों का कर्ज लेते और लेने के टाइम पर कहता है कि मैं 10 दिन के बाद तेरा कर्जा वापस चुका दूंगा, 1 महीने के बाद तेरा कर्ज वापस चुका दूंगा। आज 5-5 साल हो गए, घर में कंप्यूटर आ गया, घर में लैपटॉप आ गया, घर में मोबाइल आ गया, घर में टीवी आ गया, घर में केबल लाइन आई, मगर किसी का 5000 रुपया लिया था वो अब तक देने को तैयार। तो ये कौन सा तरीका है मेरे प्यारों? सच बताओ, हमारे नबी ने हमको रहमत सिखाई या सबको तकलीफ देना सिखाया? अरे बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, रहमत वाले नबी से बढ़कर कोई नबी। आज आपको बता रहा हूं कि हमारे नबी की रहमत का क्या आलम था। इस वाक़े के बाद हम लोग फैसला करेंगे, हम भी अपनी जिंदगी बदलेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बताओ भाई, कौन कौन तैयार है नबी के तरीके पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह? साथ में बोलो मुस्तफा का दामन। आपको मालूम है मक्का में एक औरत, पूरा मजमा बोलेगा, मक्का में एक औरत बेवा है। बोलो बेवा। बेवा का मतलब जिसका शोहर नहीं, और उसका एक 8 साल का बच्चा है, बच्चा यतीम है, बच्चे ने भी कलमा नहीं पढ़ा है, माँ ने भी कलमा नहीं पढ़ा है, मक्के में रहते हैं। एक दिन सुनना, एक दिन वो 8 साल का बच्चा अपनी माँ के पास जाता है, अपनी माँ को जाकर कहता है, अम्मा ये मक्के में सारी औरतें बहुत अच्छा कपड़ा पहनती है ना, ये मक्के में सारी औरतें रंग वाले कपड़े पहनती है, माँ तू काय को फटा पुराना कपड़ा पहनती है, मेला कुचेला कपड़ा पहनती है। ये कौन पूछ रहा है? कितने साल का बच्चा पूछ रहा है? 8 साल। और माँ ने रोते रोते कहा, अरे बेटा तू जो मांगता मैं तेरे को दे देती ना, तुझे जैसा कपड़ा मांगा मैंने कपड़ा दिया, तूने जो खाना मांगा वो मैंने दिया, तूने जो पीना मांगा वो मैंने दिया। वो बेचारी माँ कहती, मैं तो बेवा औरत हूँ, मेरा शोहर नहीं है, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े से क्या मतलब है। अब सुनना, वो 8 साल का बच्चा कहता है, नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे दूसरे मक्के की औरतें साफ सुथरा अच्छा चादर ओढ़ती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, माँ तुझे भी पहनना होगा। माँ कहने लगी, बेटा तेरे को मालूम है हमारे पास इतने पैसे नहीं है, जितने पैसे आते तेरे पीछे खर्च हो जाते, तेरे खाने में पीने में रहने में सहने में खर्च हो जाते, मेरे खाने पीने में पैसे खर्च हो जाते। अब हमारे पास इतने पैसे थोड़ी है कि हम चादर ला कर रहे, मैं बेवा औरत हूँ, तू यतीम बच्चा है। तो 8 साल का बच्चा रोकर कहता है, लेकिन नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि तू अच्छा कपड़ा पहने, मैं मेरे चाचा से मांगूंगा। किससे मांगूंगा? पैसे नहीं मांगूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा मेरी माँ के लिए एक चादर दे देना, मेरी माँ पहनेगी, जरा साफ सुथरी चादर पहनेगी। तो माँ कहती, नहीं 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 नहीं, चाचा के पास मत जाना, बहुत जालिम है, बहुत जालिम है, उसने तो हमारा हक भी नहीं दिया, अरे तेरे बाप का भी हक नहीं दिया। तो बेटा कहता है, मैं थोड़ी चाचा को जाके कहूंगा मेरे बाप का हक दे दे, मेरी प्रॉपर्टी दे दे, मेरी जायदाद दे दे, मेरी जमीन दे दे। अरे मैं तो चाचा को जाकर सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरी माँ को एक चादर दे दे। माँ ने बहुत समझाया, लेकिन बेटा जिद पे रहा कि माँ एक बार मेरे को किसके पास जाने दे। माँ ने कहा, जा बेटा। माँ का दिल तो नहीं चाहता था, लेकिन बेटे की जिद के सामने माँ ने कहा, जा बेटा। नहलाया धुलाया, बेटे को तैयार किया और रास्ता भी बताया कि चाचा वहाँ रहते, वहाँ जाना होगा। अब ये बेचारा यतीम लड़का, कितने साल का? 8 साल का। चलता 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 गर्मी में चिलचिलाती धूप में चलता चलता उस जगह पर पहुंचा जहाँ चाचा उसका सारे दोस्तों के साथ बैठा था। ये जाकर कितने प्यार से कहता है, या अम्मी, या अम्मी, अम यानी चचा, या अम्मी ए मेरे चचा और मेरे चचा। तो चचा ने यूं देखा, क्या हुआ?
कहा वो मेरी माँ के लिए एक चादर लेने आया, मैं और कुछ मांगने नहीं आया, कुछ भी नहीं, पैसा मांगने नहीं आया, सिर्फ मेरी माँ के लिए एक चादर मांगने आया। कितना जमाना हो गया मेरी माँ ने अच्छी चादर नहीं पहनी, मेरी माँ ने अच्छा कपड़ा नहीं पहना, वही मैला कुचेला कपड़ा मेरी माँ पहनती, और माँ तो माँ है ना, मेरा दिल दुखता है, चचा एक चादर दे देना। वो चचा उठा और उसने जो मारना शुरू किया, कितने साल के बच्चे, इतना मारा, आखिर में एक पत्थर था वो लेके उसके सर पे पटक दिया। अब वो सर जख्मी हो गया, लहू लुहान हो गया, वो 8 साल के बच्चे का कपड़ा फट गया। वो बेचारा दौड़ता है कि चचा मत मारो, चचा मत मारो, चचा मत मारो, और चचा पीछे दौड़ दौड़ के मारता। जब बहुत दूर निकल गए, चचा भी दूर हो गए, इसने अपने कपड़े को देखा, पूरा कपड़ा फटा हुआ, अब बदन में से खून निकलता, सर फट गया, वहां से खून निकलता। अब वो बेचारा लड़का भाग रहा है कि मेरे को बचा लो भाई, मेरे को बचा लो, मैं छोटा बच्चा, मैं यतीम बच्चा, मेरे को बचा लो। अब रास्ते में कोई मिला, उसने कहा क्या हुआ, 8 साल के बच्चे को मुझे क्या हुआ, कहा एक्सीडेंट हो गया, ये क्या है, तो कहा वो मेरे को चचा ने बहुत मारा। कहा क्यों मारा चचा ने, कहा मेरी माँ के लिए एक चादर मांगने गया, उसमें मेरे कपड़े भी फाड़ डाले, मुझे कितना मारा, हाथ पे मारा, पाँव पे मारा, सर पे पत्थर मारा। अच्छा जो आदमी मिले ना, उन्होंने कहा एक काम कर, चचा के पास मत जा, चादर मांगना है, मक्के में रहता है, चादर चाहिए, काबे के पास जा, मोहम्मद नाम के आदमी होंगे, वहां जाएगा तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो लड़का 8 साल का मार खाया हुआ था, कहा ना अब कहीं नहीं जाना। 8 साल का लड़का क्या बोलता, अब मुझे कहीं नहीं जाना, पहले मेरी माँ के पास जाना, मेरी माँ से पूछ के करूंगा, बाकी अब मेरे माँ के पास जाना। ये कहकर वो लड़का, 8 साल का लड़का रोता, हाथ में जख्म लगा, पाँव में जख्म लगा, पेट पे जख्म है, पीठ पे जख्म है, सर फटा हुआ। और देखो माँ और बेटे में कनेक्शन इतना होता है, मार किसको पड़ी है, बेटे को, मालूम नहीं, वहां माँ का दिल तड़प रहा है, वो बेचारी घर के ओटे पर आ गई, फिर घर के बाहर आ गई, फिर और थोड़ा चलने लगी, बस वो माँ का दिल दुखता है। अजीब अल्लाह ने माँ और बेटे में कनेक्शन रखा है कि बेटा अमेरिका में होता है और माँ इंडिया में होती है, उसको वहां बुखार आता है, माँ यहाँ तड़पना शुरू करती है। मालूम नहीं वो माँ तड़पते बाहर निकली, थोड़ी देर में माँ की नजर पड़ी कि मेरा बेटा आ रहा है, फटे हुए कपड़े, और बेचारा रोता है। यहाँ से माँ दौड़ी, वहां से बेटा दौड़ा, और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। अब माँ इतना रोई, बेटे को लेकर घर में लेकर आई, नहलाया, धुलाया, सब जख्मों को साफ किया, पट्टियां बांधी, और फिर माँ ने गले लगा कर कहा बेटा मना करती थी ना, मैंने मना किया था ना कि मत जाना चचा के पास, फिर भी तुम जिद में चचा के पास चले गए, अब आइंदा से चचा के पास मत जाना। बेटा कितने साल का, सब जख्म वखम पे पट्टी लगी हुई, कहता माँ एक और एड्रेस मिल गया है, एक और पता। माँ ने कहा किसका पता मिला, कहा माँ वहाँ चादर मिल जाएगी। माँ ने कहा कौन, कहा किसी ने मुझे कहा कि काबे के पास जाओ, मोहम्मद नाम के हैं, उनके दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता। बोलो उनके दरबार से कोई खाली हाथ वापस। वही माँ जिसने अभी तक गले लगाया ना, यूं ऐसे बेटे को जोर से धक्का मारा, कहा बेटा आइंदा मोहम्मद का नाम ये घर में नहीं आना चाहिए, कि माँ ने ईमान तो कबूल नहीं किया था। कहा बेटा आइंदा से मोहम्मद का नाम यहाँ घर में नहीं आना चाहिए। तुझे मालूम है वो जादूगर है, तुझे मालूम है वो शायर है, तुझे मालूम है वो मजनून है, तुझे मालूम है वो काहिन है, वो नजूमी है, और मालूम नहीं किस लोग के दरमियान में तोड़ हो गई है। बेटा सबका नाम लेना मगर मोहम्मद का नाम। अच्छा सच बताओ, ये औरत ने जो कहा ये मक्का वाले बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अरे बोलो ना, हमारे नबी को क्या बोलते थे? जादूगर है, मजनून है, शायर है, काहिन है। अरे कुरान करीम में लिखा है 27वें पारे में अल्लाह ने फरमाया फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिक बिकाहिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून कुल तरब्बसू फइन्नी माअकुम मिनल मुतरब्बिसीन। अल्लाह ताला फरमाते मेरे महबूब, किसी ने तुम्हें शायर कह दिया, किसी ने तुम्हें जादूगर कह दिया, किसी ने तुम्हें काहिन कह दिया, अल्लाह फरमाते तुम कुछ भी नहीं मेरे प्यारे नबी। बोलो सल्लल्लाहु। अच्छा वो माँ ने, वाकया तो याद है ना, कितने साल का बच्चा, माँ ने धक्का मारा, कहा सबका नाम लेना घर में, अरे चचा का नाम भी ले लेना वापस घर में, लेकिन मोहम्मद का नाम।
8 साल का बच्चा थोड़ी देर कुछ नहीं बोला, थोड़ी देर के बाद कहता है माँ एक बार जाने देना। किसके पास? माँ ने मना किया, हाँ माँ मैं लड़ूंगा थोड़ी वहां पे, और अगर वो मारने आएंगे तो मैं भाग कर आ जाऊंगा। काबा हमारे घर से दूर तो है नहीं, अरे चचा का घर तो बहुत दूर था इसलिए भाग नहीं सका। अरे काबा तो हमारे घर के करीब है, जाऊंगा, अगर देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो वापस आ जाऊंगा। माँ क्या कहती है, जो जाता है ना उसको कलमा पढ़ाते हैं, पूरा धर्म। बेटे ने कहा 8 साल के बेटे, माँ मैं कुछ नहीं करूंगा, जाऊंगा, देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो वापस आऊंगा। माँ ने कह दिया जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। कितने साल का बेटा? साथ में बोलो, कितने साल का बेटा? हदीस पाक में लिखा 8 साल का बच्चा जो यतीम है अपने घर से निकला, बोलो अपने घर से निकला, काबे के पास पहुंचा। काबे के पास बहुत बड़ा मजमा बैठा हुआ था, पता न लगे कि मोहम्मद कौन है, पता न लगे कि मोहम्मद है। भाई इतना बड़ा मजमा है काबे के पास और हिम्मत भी ना हुए कि किसी को पूछे कि मोहम्मद है कौन है। तो वो बेटा 8 साल का बेटा जब बड़े हो गए ना, कहते मैंने एक चक्कर लगाया काबे के पास, बहुत सारे लोग बैठे थे, दूसरा चक्कर लगाया, लेकिन जब भी मैं चक्कर लगाता था सब में देखता था एक इतने खूबसूरत बैठे हैं, ऐसा लगता था जैसे कोई चांद का टुकड़ा बैठा हुआ है। वो 8 साल का बेटा कहता मेरे दिल में आया, किसी को पूछने की तो हिम्मत ना हुई, लेकिन दिल में आया यही मोहम्मद है। बोलो सल्लल्लाहु। वो बेटा कहता, वो 8 साल का लड़का कहते कि मैं बहुत देर से तो बाहर खड़ा रहा, हिम्मत ना हुई, फिर धीरे से आगे बढ़ा, और जहां मोहम्मद बैठे थे ना वहां पीछे से आया और उनके कंधे पे हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा मोहम्मद। ओह 8 साल के बेटे कहते उन्होंने मेरी तरफ यूं करके देखा, कहते ऐसा लगा जैसे अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकलकर सामने आ गया। तो 8 साल का बेटा कहता मुझे इतना खूबसूरत लगा। तो मैंने कहा 8 साल के बेटे कहते आप मोहम्मद है? कहते उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा मैं मोहम्मद हूँ, तुम कौन हो? तो 8 साल का बेटा कहता मैं कौन हूँ, मैं यतीम हूँ, मेरा अब्बा नहीं है, मैं यतीम हूँ। वो 8 साल का लड़का कहता मैंने सिर्फ इतना कहा मैं यतीम हूँ, हमारे नबी अपनी जगह से खड़े हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। और कहते मुझे ऐसे कहा आजा मेरे गले लग जा। कहते वो भरे मजमे में मेरे नबी ने मुझे गले लगाया और रोते हुए कहा बेटा तू यतीम है, मैं भी यतीम था, तू यतीम है, मैं भी यतीम था, मुझे मालूम है यतीम को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। तेरे अब्बा नहीं ना, मेरे अब्बा भी नहीं थे, मैंने भी बहुत तकलीफ उठाई, तू भी बहुत तकलीफ उठाता। बता तू क्या काम से आया? तो 8 साल का बेटा सीने से लगा हुआ कहता मेरी माँ के लिए चादर चाहिए, मेरी माँ के पास चादर नहीं है। तो हमारे नबी रोते रोते कहने लगे सही है, मैं भी यतीम था, मेरी माँ आमीना बेवा थी, तू भी यतीम है, तेरी माँ भी बेवा है, और मुझे मालूम है यतीम पर क्या गुजरती है, मुझे मालूम है बेवा औरत पर क्या गुजरती है। ये कहकर हमारे नबी ने इतना प्यार किया कि वो 8 साल का बच्चा कहता अल्लाह की कसम किसी ने प्यार से कभी सर पे हाथ नहीं रखा, वो मोहम्मद ने मुझे गले लगा लिया। फिर हमारे नबी ने पूछा क्या चाहिए? तो बच्चे ने कहा मेरी अम्मा के लिए चादर चाहिए। अरे हमारे नबी चाहते तो कहते अबू बकर आओ, उमर आओ, उस्मान आओ, अली आओ, ये बच्चे के लिए चादर का इंतजाम करो। हमारे नबी ना हजरत अबू बकर को बुलाते, ना उमर को बुलाते, ना उस्मान को बुलाते, ना अली को बुलाते। हमारे नबी के बदन मुबारक पर, कंधे मुबारक पर जो चादर मुबारक है, हमारे नबी वो ही उतारते और कहते जा बेटा ले जा, अपने हाथों से माँ को पहना देना। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछता हूँ नबी के कपड़े से बढ़कर कोई कपड़ा होगा? और नबी की चादर से बढ़कर कोई चादर होगी? आपने सुना नहीं होगा, हजरत अली फरमाते मैं कितनी मर्तबा मेरे नबी के पास आता, नबी के कंधे मुबारक पे चादर होती, हजरत अली कहते वो चादर मैं ले लेता, अपने कंधे पे रखता और आसमान की तरफ देखता, मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन हजरत अली फरमाते वही चादर मेरे नबी के कंधे पर होती थी, चादर नबी के कंधे पर होती थी और उसकी चमक आसमानों पे नजर आया करती थी। हमारे नबी, सच बोलो, हमारे नबी के कपड़े मुबारक से बढ़कर कोई कपड़ा? जो चादर का जिक्र अल्लाह करे वो चादर कितनी प्यारी होगी। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे साथ में पढ़ो ना, अल्लाह ने चादर मुबारक का जिक्र फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल, या
मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़ताहिर। सियाबक का तर्जुमा हमारे नबी के कपड़े मुबारक। जिक्र कहाँ पे आ रहा है? कुरान में। अच्छा, हमारे नबी ने सच बताओ कोई धर्म की बात की? अरे बोलो ना, कोई धर्म की बात की? अखलाक बताए, ले जा बेटा चादर ले जा, अपने हाथों से माँ को उड़ा देना। अभी 8 साल का बेटा चादर लेके दौड़ रहा। अरे बहुत करीब में घर था। जैसे घर के करीब पहुंचा तो माँ तो ओटे पर ही खड़ी थी, बाहर ही खड़ी थी। माँ ने पहला सवाल, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? धर्म की बात हुई? और 8 साल का बेटा रोकर कहने लगा, माँ किसी ने मक्के में मुझे प्यार नहीं किया जितना मोहम्मद ने मुझे प्यार किया। और कहा, माँ तुझे मालूम है तू भी कभी कभी मुझे गले लगाती है ना माँ, कभी तू मेरी पेशानी चूमती है ना माँ, कभी तू मेरा गाल चूमती है ना। मोहम्मद ने भी मुझे गले लगाया, मेरी पेशानी को चूमा, मेरे गालों को चूमा, लेकिन माँ देख मेरे गालों से खुशबू आ रही है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरी पेशानी से खुशबू आ रही है। और माँ उन्होंने गले लगाया, इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा। माँ किसी ने मक्के में मुझे प्यार नहीं किया, सब मुझे कहते यतीम है, यतीम है, यतीम है। मोहम्मद ने मुझे कहा तू यतीम तो मैं भी यतीम था, तेरी माँ बेवा तो मेरी माँ भी बेवा। और माँ ये चादर दी और कहा कि अपनी माँ को पहना देना। ये कहकर 8 साल के बच्चे ने, बोलो सुभान अल्लाह, 8 साल के बच्चे ने चादर मुबारक ली और अपने माँ के कंधों पे रखा। जैसे माँ के कंधे पे रखा, माँ ने जोर से चीख मारी, मेरा प्यारा बेटा, और मेरा प्यारा बेटा। वो 8 साल के बच्चे ने कहा, अम्मा क्या हुआ? कहा ले चल, मुझे भी ले चल, ले चल, उसी मोहम्मद के हाथ पर ले चल। तू भी ईमान कबूल कर ले, मैं भी ईमान कबूल कर लेते हैं। चल उसी मोहम्मद के हाथ में लेकर चल, तू भी ईमान कबूल करेगा, मैं भी ईमान कबूल करूंगी। मेरे दोस्तों, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारे नबी है, ये हमारे रसूल है, जो यतीमों के सहारा बनते हैं, किसी को तकलीफ नहीं होने देते। और हमने आज तक कितनों को सताया मेरे प्यारों, कितनों का कर्ज दबा के रखा, कितनों की जमीनें दबा के रखी। हमारे दिल में कितना जलन है, सही में हमारे दिल में। मैं आज कलकत्ता में खुलकर कहता हूँ, इस वक्त भी हिंदुस्तान के जो हालात है उसमें मैं खुलकर कहता, अल्लाह की कसम हमको गैरों से वो नुकसान नहीं पहुंचता है जो अपनों से नुकसान पहुंचता है। आज हमारे दिल में जलन है, जलन। सच बताता हूँ मेरे प्यारों, एक ही गांव में रहने वाला, एक साथ में सलाम करने वाला, एक साथ में कमाने वाला, एक ही गांव में अपने बीवी बच्चों को रखने वाला, लेकिन एक के घर में कलर लगता होगा, दूसरे को रात को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, उसको परेशान है। हालांकि सामने मिलेगा ना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अब कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारा बच्चा कैसा है। और मेरे दोस्तों, अंदर से जलन दिल में। आज किसी का नुकसान होता है, ए सुनो, आज किसी का नुकसान होता है ना, आकर कहेगा भाई तेरा नुकसान हुआ, मेरे को बहुत दुख हुआ, और घर में जाके अपने बीवी को बोलेगा गया था देखने, आधी दुकान जली, पूरी जल जाती तो अच्छा होता है। सच बोलो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हमारे दिल है ये काले काले दिल? इसलिए आज से कौन कौन तैयारी कर रहा है भाई हमारे नबी के तरीके पर? अखलाक जो हमारे नबी के थे, उन्हीं अखलाक पे हम भी आगे बढ़ेंगे। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे और साथ में बोले मुस्तफा का दामन। बोल दो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। कितनी बातें हो गई, एक बात तो ला इलाहा, नंबर 2 मुस्तफा का दामन। देखो आज हिंदुस्तान में ये 3 काम बहुत जरूरी है। इसलिए ये वाकया जो मैंने सुनाया, ये वाकया बताता है कि हमारा इस्लाम और हमारा ईमान तलवार के जोर पे नहीं, साथ में बोलो ना, हमारा ईमान तलवार के जोर पे, हमारा ईमान हथियारों के जोर पे, हमारा ईमान चाकुओं के जोर पे। जो लोग कहते हैं वो गलत है। अगर हमारा ईमान आगे बढ़ा है तो हमारे नबी के मुबारक अखलाक से आगे बढ़ा है। अल्लाह ताला वही अखलाक हमको भी नसीब फरमाए। मैं सोचता हूँ आखिरी बात बोलो। आप लोग थक गए होंगे ना? नहीं थके? मैं तो थका कि नहीं थका? कितनी देर हो गई मौलाना उस्मान मेरे को बोलते बोलते? 1.5 घंटा हो गया। हालांकि आज मैं सोच के आया था कि 1 घंटा ही बोलूंगा, क्योंकि 17 तारीख को वापस कलकत्ता में आने का है, तो 1 घंटा वहां बोलूंगा, 1 घंटा यहाँ बोलूंगा, 1.5 घंटा हो गया। और मेरे ख्याल से अभी बोलूंगा तो और 1 आध घंटा निकल जाएगा। चलेगा ना आपको? ये कौन सा सावन?
खड़ाई खड़ाई मेरे को याद करना पड़ेगा ये गाँव। खड़ाई माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं एक बात खड़ाई में देख रहा हूँ कि बहुत आपको आवाज देनी पड़ती है तो आप लोग बोलते हो। कोई घर में बीवी का टेंशन, भाई तू बहुत जोर से बोला शादी हो गई इसलिए बोला, देखा उसको, देखा बीवी का टेंशन नहीं, हमको पूछ कैसा दुखी है। जिसको बीवी का टेंशन है ना अशरफुल तेरे जैसे, तू चेहरे से दुखी लगता है और तेरे से ज्यादा दुखी वो मुख्तार दिखता है। इतना सताया मेरे को रास्ते में, पूरे रास्ते में इतना सताया। ये इस आदमी को पहचानते हो आप लोग, मुख्तार को? इसने जब मेरे को वहाँ सूरत में आके यहाँ पे खड़ाई आने की दावत दी तो मुझे कहा कि मौलाना कोई घबराने की बात नहीं है, अपन ऐसा एयरपोर्ट पे उतरेंगे, खाना खाएंगे और 2 घंटे में खड़ाई पहुंच जाएंगे। 2 घंटे में खड़े पहुंचे, 5.5 घंटे में पहुंचे, जिसमें 30 घंटे में तो हमारा पूरा खाना हजम हो गया। 30 किलोमीटर जो ऊपर नीचे जो हुए। भाई ऐसा झूठ बोल के मेरे को लेकर आया, लेकिन चलो अच्छा है, आ तो गए यहाँ पर। मतलब आपको कोई बीवी का टेंशन तो भाई तू क्या को घड़ी घड़ी ना बोलता है? पहले तू शादी तो कर तो तुझे पता चले कि कैसे मौत के कुएं से हम लोग भी गुजर रहे हैं। हाँ देखो सब हंस रहे हैं। वो मालूम है आपको, मालूम है एक बीवी थी, सुनो सुनो भाई, कहाँ से आवाज आ रही है? एक बात सुनो फिर हम आखिरी बात पर आते हैं। सुनेंगे सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक बीवी थी, बीवी है वो 17, 18 साल 20 साल से अपने शोहर के साथ में, आमीन बोलो आमीन। ऐसे यहाँ बहुत सारे शोहर होंगे ना, 18 साल 20 साल, तुमको कितना साल हुआ? 10 साल में हो सकता है तेरी बीवी होगी। मतलब अच्छा खासा मियाँ बीवी साथ में रहते हैं। लेकिन अब शोहर है ना, शोहर वो कभी कभी सोचता है कि कब तक ये बीवी रोज बीवी के साथ रहने का, भाई एक आध हफ्ता एक आध महीना माँ के घर जावे तो मेरे को थोड़ा दिमाग में देखो, हाँ बोलता है आराम मिले, तो बेचारा सोचता कि मेरे को आराम मिले। अब एक दिन अचानक क्या हुआ, सुबह में उठा और बीवी क्या कहने लगी, अपने शोहर को कहने लगी कि मेरा जी चाहता है कि 1 महीने के लिए माँ के घर चली जाओ। हम 17-18 साल से साथ में, तेरा 1 महीना माँ के घर रहकर आऊंगी। तो शोहर सामने तो बोल नहीं सकता कि जा, बोल सकता? कहता ना तू चले जाएगी तो मैं क्या करूंगा। डायलॉग तू चले जाएंगी तो मैं, और दिल में सोचता है कि कब पेटी बांधे। और लेकिन बीवी भी कहती ना ना ना, 1 महीना तुमको भी समझ पड़े बीवी के बगैर, कैसा बर्तन मांजने का, कैसा कपड़ा धोने का, कैसा झाड़ू मारने का, कैसा बच्चों को स्कूल में भेजने का। मैं तो जाने वाली हूँ माँ के घर पे। इसका भी दिल था कि ये माँ के घर पे जाए, लेकिन कैसा भी करके बीवी को तैयार किया। और बीवी बोलो कहाँ चली गई? अरे बोलो ना कहाँ चली गई? मई के गई। कितने महीने के लिए? हाँ आपको बराबर याद है, 1 महीने के लिए चली गई वो। अब ये आराम से घर में आया ना, अपना कैलेंडर था ना, कैलेंडर उसको देखकर खुश होता है। आज की तारीख को गई है, 30 दिन के बाद वापस आएगी। रोज का प्रोग्राम बनाता है, 1 तारीख को ये दोस्त के घर पे, 2 तारीख को वो दोस्त के घर पे, 3 तारीख को इधर जाना, 4 तारीख, पूरा कैलेंडर उसने तैयार कर दिया। लेकिन रोजाना फोन करता है, हेलो कैसी है, तेरे बगैर तो यहाँ कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और वो वहां से खुश होती है, हाँ हाँ मेरे को मालूम है, मेरे बगैर तेरे को नहीं अच्छा लगता। और ये यहाँ से डायलॉग मारता, आई लव यू, अभी कभी बोलता आई मिस यू, और कहता है यहाँ तो मेरे को अंधेरे अंधेरे में भी तू नजर आती है। वो वहां से खुश होती है। हालांकि फोन रख के बोलता है 1 महीना नहीं 2 महीने के बाद वापस आना। अब अचानक 10 दिन हुए, बोलो कितने दिन हुए? और बीवी का फोन आया कि मैं आ रही हूँ। कितने दिन में वापस आ रही? गई थी कितने दिन के लिए? तो ये फोन पे पूछा क्यों आ रही है 10 दिन में? तो महीने का प्रोग्राम ना, जैसे तुमको नहीं अच्छा लगता मेरे को भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। इसने अपना सर पे हाथ रखा और बीवी ने बता दिया कि रेलवे स्टेशन पे आ जाना, मेरी ट्रेन की बुकिंग हो गई है, ये मेरा डब्बा नंबर है, ये मेरा सीट नंबर है, और बराबर प्लेटफॉर्म पे आ जाना। मैं सामान ज्यादा लेके आ रही हूँ माँ बाप के घर से। अच्छा मेरे को सच बताओ, ये प्लेटफॉर्म पर गया होगा तो इसका मूड अच्छा होगा कि खराब होगा? हाँ एकदम खराब। हाँ मैं तो कभी कभी बोलता हूँ ऐसा गया होगा जैसा चूसा हुआ आम, ऐसा फोबड़ा चढ़ा के यूं गया प्लेटफॉर्म पे, यूं हाथ बांध के खड़ा हो गया। इतने में वो ट्रेन आई, बराबर डब्बा सामने आया। वो बीवी सारा लगेज लेकर, सारा सामान लेकर उतरे और इसको कहे ले ले पकड़। ये कहता हाँ चल जल्दी ला इधर रख दे, इधर रख दे। वो बेचारी बोलती मेरे अम्मा अब्बा ने तुमको बहुत सलाम बोले। हाँ तू भी बुढ़ा बुढ़ी को सलाम बोल दे, चलो चल।
एकदम इसका थोबड़ा चढ़ा हुआ। वो बीवी उतर के सोचने लगी कि ये क्यों ऐसा खराब मुंह बना के खड़ा है। अचानक बीवी की नजर पड़ी, वही प्लेटफॉर्म पे एक मियां बीवी और खड़े। अरे वही प्लेटफॉर्म पे एक मियां बीवी और इतना हंस हंस के बातें कर रहे, इतना खुश होकर बातें कर रहे, इतना सुकून में बातें कर रहे। बस बीवी को मौका मिला, कहने लगी जरा सोच सोच, मैं 10 दिन के बाद आई, तेरा मुंह चढ़ा हुआ है, वहां देख, वो मियां बीवी को देख कितना हंस रहे। ये कहता है वो पगली छोड़ने आया है। नहीं समझा? अरे नहीं समझे? अरे वो ट्रेन पे और मैं देखो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, तो थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही है। देखो अगर कोई ऐसा कोई जोक आवे ना, लतीफा आवे, नहीं समझ में आवे तो ज्यादा खुश हो जाएगा। बोलो नहीं समझ में आवे तो क्यों मालूम है? क्योंकि जिसको नहीं समझ में आता ना वो 3 मर्तबा हंसता है। कितनी मर्तबा हंसता है? एक तो अभी हंसा कि चलो मौलाना के सामने हंस ले, फिर दूसरी मर्तबा किसी को पूछेगा तो हंसेगा, और तीसरी मर्तबा हंसेगा कि पहली मर्तबा तो फुकट में ही हंसा था मैं, पहली मर्तबा तो मुफ्त में ही हंसा। तो जिसको नहीं समझ में आवे अच्छा 3 मर्तबा हंसेगा। लेकिन हमारी बात पर आ जाओ, मैं आखिरी बात पर आ रहा हूं, पूरा मजमा साथ में बोलेगा, फिर एक मर्तबा ला इलाहा, और दूसरी बात बोलो मुस्तफा का दामन। आखिरी बात पे आ रहा हूं, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। नहीं मैं इसलिए कि ये बात बहुत सेंसिटिव है, बहुत दिल को लगने वाली बात है, इसीलिए मैंने थोड़ा दिमाग फ्रेश किया आपका। सब सुनेंगे, बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक बात मैं आपको बताऊं, एक ये वाकया सुनना। एक आदमी मुल्क शाम में रहता है। भाई क्या हुआ, आप लोग किसको हाथ कर रहे हैं? खैर उसको चलने दो अपना, हम बात बहुत जल्दी खत्म करेंगे। और आप बोलो तो अभी खत्म कर दो, खत्म कर दो अभी। सुनेंगे, सब सुनेंगे, 5-10 मिनट 5-10 सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। एक आदमी मुल्क शाम में, बोलो कहां पर मुल्क है? ये सुनना बहुत प्यारा वाकया है। एक आदमी मुल्क शाम में, शाम यानी सीरिया, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, सीरिया। उस जमाने में एक आदमी मुल्क शाम में इतना नुकसान, कारोबार का इतना नुकसान, और कर्जे में इतना डूबा, इतना डूबा, इतना डूबा कि खाने के लाले पड़ गए। लोगों को कर्जा कहां से चुकाए? कहां पर रहने वाला वो आदमी? मुल्क शाम में, सीरिया में रहने वाला। वो सफर करके मदीना आया। उस वक्त मदीने में अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। बोलो कौन है अमीर, कौन है हजरत? अब वो मुल्क शाम से मालूम नहीं अपने ऊंट पे बैठ के कितने दिनों का, कितने रातों का, कहां सीरिया और कहां मदीना। लेकिन वो आदमी आए, हजरत अबू बकर के दरवाजे पर गए, और हजरत अबू बकर का दरवाजा खिटखिटाया। इसलिए कि उस वक्त सारे मुसलमानों के बादशाह कौन थे? हजरत अबू बकर। तो दरवाजा खिटखिटाया, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर आए। तो उन्होंने कहा कि मैं कलमा पढ़ने वाला एक मुसलमान हूँ, मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, लेकिन मामला ऐसा है कि मैं शाम सीरिया से आया हूँ और बहुत नुकसान हो गया, कारोबार में बहुत नुकसान हो गया, कर्जे में डूब गया, मेरे बीवी बच्चों के खाने के लाले पड़े। अब मैं शाम से मदीना आया, अबू बकर मेरी कोई मदद कर दो, कुछ मेरे को दे दो, मैं कर्जा चुका दूं, नया कारोबार शुरू कर दूं। मैं भिखारी नहीं, भीख मांगने नहीं आया, सिर्फ अपने हालात में मजबूर होकर मैं आया। हज़रत अबू बकर ने फरमाया आओ अंदर आओ। अब हज़रत अबू बकर के घर का दरवाजा थोड़ा अच्छा था, अंदर गए तो देखा कुछ भी नहीं। हज़रत अबू बकर ने रोते रोते कहा किससे मांगने आए हो? तुम मेरे पास मांगने आए हो? ये सोचकर मांगने आए हो कि मैं मुसलमानों का बादशाह हूँ, अमीर हूँ? अरे 2 दिन हो गए मेरे घर में खाने को नहीं है, 2 दिन हो गए मेरे घर में खाने को नहीं। तो वो आदमी कहने लगा फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो मदीना आया था, ये सोचकर आया था कि हजरत अबू बकर मेरी मदद करेंगे। सुनना हजरत अबू बकर क्या फरमाते, एक काम करो उस्मान के पास चले जाओ। हजरत साथ में बोलो, किन के पास चले जाओ? हजरत, आवाज अभी भी नहीं आ रही, बोलो किन के पास चले जाओ? हजरत। तो कहने लगे मैं तो उस्मान को पहचानता नहीं हूँ, आप कुछ लिख कर दे दो तो मैं चले जाऊंगा हजरत उस्मान के पास। हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उनको कहना भी नहीं कि अबू बकर ने भेजा है, लिखने की भी जरूरत नहीं, और उस्मान को कहना भी नहीं कि अबू बकर ने भेजा है। सिर्फ जाकर वहां जाकर इतना कह देना मैं गरीब हूँ, मुस्तफा का गुलाम हूँ, कोई भी मुस्तफा का गुलाम आ जाए, उस्मान की सखावत शुरू हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह।
तो इन्होंने कहा लेकिन मेरे को तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। सुनो, इन्होंने क्या कहा, मुझे तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। क्यों बड़ी रकम चाहिए मेरे को? इसलिए कि मेरे को कर्जा भी अदा करना है, नया कारोबार भी शुरू करना। अरे कुर्बान जाओ, हज़रत अबू बकर ने फरमाया कितनी भी बड़ी रकम चाहिए उस्मान के पास चले जाओ, रकम का जिक्र मत करना और मुझे कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं, और ये भी मत कहना कि अबू बकर ने भेजा है। आप चले जाओ, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है हजरत उस्मान की सखावत शुरू हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अब वो आदमी गए, बोलो किनके पास जा रहे हैं? सीरिया वाले किनके पास जा रहे हैं? हजरत। सब हजरत उस्मान के पास जाकर क्या टेंशन हुआ मालूम है? जब घर के बाहर गए तो देखा कि हजरत उस्मान तो घर में अपने बच्चों को डांट रहे, और बच्चों को क्या कह रहे? अरे मेरे बच्चों, तुम दूध भी पीते हो, उसमें शहद भी मिलाते हो, दूध का खर्च अलग होता है, शहद का खर्च अलग होता है। अरे खर्चा इतना करोगे तो कैसा चलेगा? अब ये बाहर खड़े खड़े सोचने लगे, मुझे तो उस्मान के पास भेजा और ये तो अपने बच्चों के साथ में डांट रहे, और किसके वास्ते डांट रहे? दूध के वास्ते डांट रहे, शहद के वास्ते डांट रहे। लेकिन इन्होंने हिम्मत की, हजरत उस्मान का दरवाजा खिटखिटाया। भाई सब सुनना, जैसे हजरत उस्मान ने दरवाजा खोला, कहा क्या हुआ? इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं सीरिया का रहने वाला, मुल्क शाम का रहने वाला, कर्जे में डूबा हुआ हूँ और मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मैं नया कारोबार शुरू करना चाहता, मैं भिखारी बनकर नहीं आया, लेकिन आप मेरी मदद कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। हजरत उस्मान ने कहा आओ मेरे घर में आओ। घर में बिठाया और बिठाने के बाद कहा, अपने बेटे को कहा, अरे एक बेटे को कहा जरा दूध का प्याला लेकर आओ, दूसरे बेटे को कहा शहद लेकर आओ, तीसरे बेटे को कहा कि खजूर लेकर आओ। ये सोचने लगे कि अपने बेटे को डांट रहे तो मेरे को दूध भी पिला रहे, शहद भी दे रहे और खजूर भी दे रहे। अब सुनना, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ी देर में एक ऊंट तैयार किया और ऊंट पर इतना सामान, कपड़े, बर्तन, अनाज, गल्ला और साथ में 6000 दिरहम दिए। कितने दिरहम दिए? तो इनकी जबान से निकला कि मेरे को तो 3000 की जरूरत थी, 3000 दीनार की जरूरत थी, आपने तो 6000 दीनार दे दिए। तो हज़रत उस्मान ने कहा जाओ लेकर जाओ, आइंदा जरूरत पड़े तो वापस उस्मान के पास आ जाना। अब मुझे जो बात बतानी वो सुनो, मैंने ये वाकया क्यों सुनाया? जब वो जाने लगे तो हज़रत उस्मान ने कहा कि जा रहे हो? तो उन्होंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को तो मिल गया, कपड़े भी मिल गए, बर्तन भी मिल गया, अनाज भी मिल गया, सवारी भी मिल गई और मेरे को 6000 दीनार भी मिल गए, मेरे को तो सब मिल गया, मैं जा रहा हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हज़रत उस्मान कहते मेरा शुक्रिया मत अदा करो, अबू बकर का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। तो उन्होंने कहा मैंने तो आपको कहा भी नहीं कि हज़रत अबू बकर ने भेजा है, आपको कैसे मालूम? हज़रत उस्मान ने कहा हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, इन आंखों से कम देखते हैं, इन आंखों से ज्यादा देखते हैं, हम इन आंखों से बसारत से कम देखते हैं, हम दिल की आंखों से देखते हैं कि कौन क्या सरमाया लेकर आता है। खैर अच्छा मेरे को बताओ, ऐसी सखावत आज कोई करे? अरे बोलो ना, हमारे खड़ई में कोई करे? अरे कोई करे ऐसा? ऑल ओवर इंडिया में जाओ कोई ऐसी सखावत करे? नहीं करे। लेकिन एक बात आपको बताऊं, यह उस्मान इतनी बड़ी सखावत करने के बाद जब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, अमीरुल मोमिनीन कौन बन गए? हजरत उमर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, उनके बाद में अमीरुल मोमिनीन कौन बने? बहुत पैसा, बहुत माल दौलत। अरे जब हजरत अबू बकर के जमाने में हजरत उस्मान के पास इतना माल और दौलत था, अब तो हजरत उस्मान खुद अमीरुल मोमिनीन बने हैं, सारा बैतुल माल इनके पास में है, सारी जमीन की दौलत इनके पास में है। लेकिन यही हजरत उस्मान, पूरा मजमा सुन लो, रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान जाते थे। बोलो कहां पर जाते थे? और जाके इतना रोते थे, आपकी दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे टपकते थे। और एक दिन नहीं, हर रात को जब पूरे मदीने में सन्नाटा हो गया, हजरत उस्मान चुपचाप अपने घर से निकलते, कब्रिस्तान जाते और कब्रिस्तान में दाखिल होकर इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे टपकते। एक मर्तबा तो किसी ने कब्रिस्तान में उनको पूछा, क्या उस्मान आपके सामने जन्नत का तस्कीरा आता है, आप इतना नहीं रोते? आपके सामने जहन्नम का हौलनाक आता है, आप इतना नहीं रोते, लेकिन कब्रिस्तान में आके आप क्यों रोते? सुनो, पूरा मजमा सुनो। हजरत उस्मान रोए और रोते रोते फरमाया, मैंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। बोलो कब्र आखिरत की मंजिलों में। और हजरत उस्मान ने रोते रोते कहा, मेरे नबी ने फरमाया कोई इसमें बच गया,
हर मंजिल में बच गया, लेकिन कोई इसमें पकड़ा गया, हर मंजिल में पकड़ाता जाएगा, हर मंजिल में पकड़ाता जाएगा। मेरे प्यारों, ये पूरी बात हदीस से पाक में, बोलो ये पूरी बात कहां पर है? मैं आपको हदीस सुनाता हूं। काना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज़ा वक़फ़ अला क़ब्र बका हत्ता तबुल्ल लिहयतुहु फ़क़ील लहु तज़कुरुल जन्नत वन नार फला तबकी व तबकी मिन हाज़ा फ़क़ाल उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आख़िरह फ़इन नजा मिन्हु फ़मा बादहु अयसरु मिन्हु व इन लम यंजु मिन्हु फमा बादहु अशद्दु मिन। हज़रत उस्मान फरमाते मेरे नबी ने फरमाया खबर आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल। पूरा मजमा बोले जो इसमें बच गया, बोलो जो इसमें बच गया वो कयामत की हर मंजिल में, और जो इसमें पकड़ा गया। चलो कौन कौन चाहता है कि कब्र में बचना है अल्लाह के अज़ाब से? बस आखिरी बात, कब्र में जाना है कि नहीं जाना? नहीं, पूरा मजमा बोले भाई जाना कि नहीं जाना? मेरे को भी जाना है, आपको भी जाना, मेरे को भी मरना, आपको भी मरना। अरे मेरे प्यारो, गुस्ल का पानी मेरा भी और आपका भी तैयार होगा, कफन का कपड़ा मेरा और आपका दोनों का तैयार होगा। हम सबको जनाजा हमारा उठेगा, और जब हमारा जनाजा उठेगा हमारे घर वाले रोएंगे और हमें कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, और कब्र की अंधेरी रात में हमें कब्र के अंदर उतार दिया जाएगा। सबको जाना है ना कब्र में। अब कौन कौन चाहता है कि कब्र के आजाब से बचना है? एक काम, अल्लाह की कसम, इधर देखो 5 मिनट, एक काम के लिए तैयार हो जाओ। मैं अल्लाह की कसम सारे उलमा के बीच में खाता हूं, एक काम कर लो, कब्र का आजाब तो दूर की बात, कब्र में आग का धुआं भी हमारे करीब नहीं आएगा। बल्कि मैं कसम खाता हूं अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत का बाग बनाएगा। बोलो इंशाअल्लाह, आमीन बोलो। अल्लाह हमारी कब्र में जन्नत की खुशबुएं लाएगा। बोलो आमीन। अल्लाह हमारे कब्र में जन्नत का बिछोना बिछाएगा। बोलो आमीन। अल्लाह हमारे कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देगा। बोलो आमीन। एक काम करना पड़ेगा, खड़े वालों अगर आप तैयार हो तो मैं आगे बोलूं, करोगे इंशाअल्लाह? क्योंकि हमारे नबी का वादा है कि कब्र का अज़ाब नहीं होगा अगर ये काम करोगे। तो कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे भाई। तैयार है तो हाथ ऊपर रखे, बोलो इंशाअल्लाह। नहीं, मैं बात खत्म कर रहा हूं, बोलो इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आ रही, बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी, बोलो हमारी नमाज। और अल्लाह की कसम हमारे नबी का वादा है, जो नमाजी होगा अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। बोलो इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ नीचे रखो, आखिरी बात सुन लो, हर नमाजी जन्नती है। पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे नमाज। यहाँ बहुत सारे बैठे हैं जो नहीं पढ़ते नमाज, लेकिन आज खड़े वाले और जहां जहां से लोग आए हैं, आज सब लोग एक पक्का इरादा करें कि एक मर्द मोमिन, हमारे मोमिन की जबान इतनी पक्की जबान है, पहाड़ अपनी जगह से हटेगा लेकिन मोमिन की जबान अपनी जगह से नहीं हटेगी। आज पक्का वादा करो कि इंशाअल्लाह मौत तक हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। और मैं एक आखिरी बात बता दूं जो आप सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे, हर नमाजी जन्नती होता है। बोलो हर नमाजी। आवाज नहीं आ रही, बोलो हर नमाजी। कुरान ने लिखा, मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह ताला फरमाते प्यारे प्यारे मेरे बंदे 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे। अल्लाह फरमाता तुम जमीन पे नमाज पढ़ते जाओगे, आसमानों पे जन्नत के फैसले होते जाएंगे। फिर बोलो हर नमाजी। अब साथ में ये भी बोल दो, बेनमाजी अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। पढ़ेंगे ना नमाज, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। आपको मालूम है बेनमाजी को जो जहन्नम में डालेंगे ना, मैंने पहले भी कलकत्ता में सुनाया था, सबसे खतरनाक जहन्नम में बेनमाजी जाएगा। एक खड़े वालों सुनो, जिस जहन्नम में अबू जहल जाएगा, जिस जहन्नम में कारून जाएगा, जिस जहन्नम में फिरौन जाएगा, जिस जहन्नम में हामान जाएगा, हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम मेरी उम्मत का बेनमाजी भी उसी जहन्नम में जाएगा। इसलिए मेरे प्यारो
सब लोग इरादा करो, नमाज पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह? नहीं बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो टोटल 3 बातों की जगह ज्यादा बातें हो गई, वो सब बातों को हम याद करेंगे। सबसे पहली बात, भरोसा किस पर करना? डरना तो किससे डरना? यकीन किस पे बनाना? अल्लाह पे। और मोबाइल से गंदी चीजों को डिलीट कर देना, अच्छी चीजों को डाउनलोड करना। और एक बात जो आपके कान में आई, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और हमारे नबी के अखलाक पर अपने आप को बताना, ताकि दुनिया को पता चले कि इस्लाम के पास अखलाक है, ईमान के पास अच्छे अखलाक है, एक रिस्पेक्ट है, एक डिसिप्लिन है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमको दी है। और आखिरी बात पर आ जाओ, मौत तक हमारी नमाज कज़ा पक्की बात इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं आप तमाम खड़े वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, खास करके मेरे साथ आए हाजी जुनेद ओरावाला, इसी तरीके से हाजी इकबाल भाई जमाल, और इसी तरीके से मौलाना उस्मान, और ये इसी तरीके से हमारे भाई से मुलाकात हो गई अशरफुल भाई से, और मुख्तियार भाई तो हमको खुद यहाँ पर लेकर आए। बाकी आप तमाम का, क्योंकि मुझे मालूम है कितने ऐसे हैं जो गुजरात में रहते हैं और गुजरात में सूरत में बयानात सुनते रहते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे एयरपोर्ट पर भी कुछ मिले, कुछ एयरपोर्ट के बाहर भी मिले जो इसी तरफ आने वाले। अल्लाह ताला सबके आने को कबूल फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह सबके जायज मकासद को पूरा फरमाए, और आमीन का वो अल्लाह ने यहाँ बिठाया, अल्लाह हमको जन्नत भी नसीब फरमाए। मेरे प्यारों, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सारे उलमा हैं। मैं उन तमाम उलमा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हजरत मौलाना हबीबुर रहमान कासमी साहब, हजरत हाफिज पीरुद्दीन साहब, हजरत कारी अशफाक साहब, हजरत मौलाना अनीसुर रहमान साहब, हजरत मौलाना असदुल्ला साहब, हजरत मौलाना नजरुल इस्लाम, हजरत हाफिज विलायत साहब, हजरत मौलाना हुमैदुल्लाह साहब, हजरत मौलाना अयाज अहमद साहब, हाफिज हाशिम साहब, इन तमाम से का, और भी जितने उलमा जिनके नाम इस पर्चे पर नहीं आए होंगे, लेकिन हम दिलो जान से तमाम उलमा का, हाफिजों का, कारियों का, और तमाम गाँव वालों का, और तमाम ये इंतजाम करने वालों का, और इतना बेहतरीन इंतजाम करने वालों का मैं तमाम का दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं कोई दुआ नहीं, सिर्फ एक ही दुआ देता हूं कि अल्लाह ने यहां जमा किया, अल्लाह हमको मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाए, और अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह हमको नमाजी बनाए, और अल्लाह हमको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमाए। और एक ऐलान और भी लिखा है कि दरखास्त है कि हमारी खड़े के जामा मस्जिद की तामीरी काम अभी अधूरा है। तो मेरे प्यारों, ये तो बहुत अजीब और बहुत अच्छी बात है कि आज इतना बड़ा मजमा भी जमा है और हमारी यहाँ की जामा मस्जिद का काम चल रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ माशाअल्लाह ये पूरा मजमा है, चारों तरफ लोग रुमाल लेकर खड़े होंगे, हमको अपने गांव की मस्जिद में देना है। अरे मेरे प्यारों, एक बात मैं आपको बताऊं, बस मेरे को 5 मिनट दे दो, सब दोगे ना इंशाअल्लाह? जामा मस्जिद में चंदा करोगे ना इंशाअल्लाह? दोगे ना? और यहाँ के जिम्मेदार आपसे मांगेंगे, चारों तरफ रुमाल लेकर फेरेंगे और आपके दरमियान में आएंगे। आप लोग जितना हो सके दो। मेरी सिर्फ एक बात समझ लो,